ठीक है, तो हमारा चल रहा था कौन सा चैप्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन था वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में भी हम लोगों ने अल्कोहल्स, फिनॉल्स, सॉरी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्टिव नॉमेनक्लेचर्स हम लोगों ने देख लिए थे। आज जिसका नॉमेनक्लेचर हमें देखना है वो है ईस्टर और ईथर। ठीक है, ईस्टर और ईथर क्या होता है ये ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे। ईस्टर एंड ईथर्स। ठीक है, ईथर। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं ईथर। ईथर ईथर होता है हमारा ROR। देखो, ईथर कभी भी तुम्हें पहचानना हो कभी भी ईथर को, ईथर्स आर द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तुमसे कोई पूछे कि ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो ROR। कभी भी आर दिखे, आर कहीं पे भी दिखे तो आर का मतलब होता है एल्काइल चेन। एल्काइल चेन, एल्काइल चेन मतलब जैसे कि अगर CH3 है तो मिथाइल चेन, C2H5 है, मतलब कार्बन का चेन लगा रहेगा। एल्काइल, आर का मतलब होता है एल्काइल चेन। ठीक है, ईथर के बीच में होता है एक ऑक्सीजन और इस साइड भी होती है एल्काइल। ये आर कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्या बोल रही हूँ मैं? देखो, ये आर ये ऐसे भी हो सकता है, CH3O, CH3 ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है CH3 डैश, सॉरी, C2H5O CH3। तो देखो, आर डैश यहाँ पे, एक आर डैश ये है और ये हमारा आर है, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं और दो सेम ग्रुप्स भी हो सकते हैं। आर का मतलब होता है एल्काइल चेन। कोई भी पूछे आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल चेन। एल्काइल मतलब कि कार्बन का ये जो होता है ना, CH3 C2H5 C3H, ये सब। ठीक है, तो ईथर का रिप्रेजेंटेशन हमारा ROR होता है। आर हियर रिप्रेजेंट्स हमारा एल्काइल चेन। एल्काइल चेन कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एक कार्बन है तो CH3, दो कार्बन है तो C2H5, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा बताओ, C3H7, ऐसे C4H9, ये। ठीक है, C3H7 प्रोपाइल, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, ये है प्रोपाइल, ये है ब्यूटाइल, C4H9 ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है आर। ये सारे आर हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा ईथर का रिप्रेजेंटेशन होता है ROR। अब हम इसको इसको हम इसकी हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, वैभव इज सेइंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वैभव। तो कभी भी तुम्हें मान लो तुम्हारे पास ये है CH3O CH3, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम्हें पता करना है कि ये हमारा क्या, कौन सा ग्रुप है। तो ये तुमको दिख रहा है आर ग्रुप है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है और ये तुम्हारा आर है। तो ये हो गया हमारा ROR। तो इससे तुमको पता चल गया कि ये तो सबसे पहले हमारा ईथर ग्रुप है। ईथर, ETHER, ईस्टर अलग होते हैं ना, ईस्टर का भी बात नहीं कर रहे हम, ESTER की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग चीज है। हम ईथर की बात कर रहे हैं, ईथर, ROR। CH3 आर ग्रुप, CH3 आर ग्रुप बीच में है O, तो ये हमारा ईथर ग्रुप है, सबसे पहली बात। अब इसका तुमको नाम लिखना है, इसका तुमको नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखते हैं? एल्कॉक्सी एल्केन। जो ईथर की नॉमेनक्लेचर होती है वो होती है एल्कॉक्सी एल्केन। देखो, कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि हमारे पास है CH3O CH3, इसको क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी पार्ट।
इसको बोलेंगे हम एल्केन वाला पार्ट, एल्कॉक्सी पार्ट, एल्क ऑक्सी। एक कार्बन है तो इसीलिए ये हो जाएगा मिथॉक्सी, एक कार्बन है इसीलिए ये हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी। CH3 है तो एक कार्बन है तो मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम है, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम है। जिसके साथ तुमको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ईथर के सबसे पहले पहचानना है कि हमारे पास कोई भी ROR ग्रुप्स दिखे तो ये हमारा क्या होता है, ROR दिखे तो ये हमारा ईथर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ईथर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब ईथर समझ में आ गया कि ये तो ईथर है। सबसे पहली बात ये समझ में आना चाहिए, आधे बच्चों को यही नहीं समझ आएगा कि ROR होती क्या, तो ईथर आया। ईथर के बाद R मतलब यहाँ पे हमारा ये ग्रुप बता रहा है ना, ठीक है। कोई भी मतलब कि CH3 वाला ग्रुप या C2H5 जो भी मैंने लिखा था, एल्काइल, R मतलब एल्काइल चेन होता है, कार्बन का चेन, तो ईथर हो गया। अब इसकी जो नॉमेनक्लेचर होती है वो होती है एल्कॉक्सी एल्केन के हिसाब से हम करते हैं। एल्कॉक्सी ऑक्सी आ रहा है, देखो ऑक्सी वाला ग्रुप उसके साथ जाएगा जिसके साथ ऑक्सीजन है। मतलब कि अब तुमको ईथर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर लेना है, एक ऑक्सीजन के साथ ले चलो और एक ले चलो तुम सिंपल, ठीक है। एक तुम ऑक्सीजन के साथ ले चलो, एक सिंपल ले चलो। तो जो ऑक्सीजन के साथ जाता है उसको हम एल्कॉक्सी बोलते हैं और जो सिंपल रहता है उसको एल्केन बोलते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से तुम देख लो, CH3 है तो इसको हम बोल देंगे मिथॉक्सी, एक कार्बन है तो मिथ ऑक्सी, इधर मिथॉक्सी, एक कार्बन है तो मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन इसकी नाम हो गई है, ठीक है। इसको इसको ये तो हमारा ठीक है, ऐसे तो हम IUPAC के हिसाब से बोल देते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पहले ये बताओ, अभी मैं हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे इसका। मान लो हमारे पास ये है, एक बार और, अच्छा हाँ देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है CH3 CH2 O CH2 CH3, देखो ये एक R ग्रुप है, ये एक R ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन, तो ये हो गया हमारा ईथर। सबसे पहली काम, सार्थक अपना माइक माइक म्यूट करो, ये हमारा ईथर हुआ, ठीक है। सार्थक अपना माइक म्यूट करो, ये हमारा ईथर हुआ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो मैंने ईथर के नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने सिंपल रूल बताया, एक एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन ये होता है ईथर के नॉमेनक्लेचर में। ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन जिसके साथ प्रेजेंट हो, तो तुमको ये जो भी ईथर होगा तुम्हारे सामने उसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तुम मान लो इसको पहला पार्ट बनाया है, ये जिसके साथ ऑक्सीजन को भेजे, और बचा हुआ पार्ट हमारा ये है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा उसको हम बोलेंगे एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। जिसके साथ कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम बोलेंगे एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। क्लियर हो गया कौन सी भाग में एल्कॉक्सी जाएगा और कौन से में एल्केन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक नंबर, दो नंबर, दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। एल्केन के लिए दो कार्बन है तो क्या होता है, इथेन। इसकी नाम हो गई है हमारे पास इथॉक्सी इथेन। कभी भी ऐसा लिखा नाम दिखे तो तुमने बोलना है कि ये ईथर कंपाउंड है, इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी इथेन, एल्कॉक्सी इथेन दिखे तो ऐसे बोल देना है, ठीक है। अब देखो ये तो IUPAC हो गया हमारा, IUPAC जो नाम बोलता है वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको हम तुम एक दूसरे कॉमन नेम भी होती है, जैसे निक नेम होता है ना, वैसे कॉमन नेम होते हैं।
कॉमन नेम के हिसाब से तुम इसको बोल सकते हो डाई इथाइल ईथर। ये भी सेम चीज है। कोई तुमसे बोले कि डाई इथाइल ईथर का बनाओ चित्र, मतलब ये जो बनाओ इसको, तो डाई इथाइल ईथर क्या होता है हमारे पास? डाई अल्काइल ईथर, सेम चीज है। डाई, डाई मतलब दो, इथाइल मतलब कि एक इथाइल ग्रुप दूसरा इथाइल ग्रुप, आर आर, दोनों इथाइल लिख दिए। और ईथर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये पूरा आर ओ आर मिलकर ईथर बना रहा है। तो ये इसका निकनेम है। कॉमन नेम मतलब ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। जनरली इसको तुम डाई इथाइल ईथर बोल दोगे। तो देखो यहाँ पे मैं समराइज कर देती हूँ। आईयूपीएसी के हिसाब से ईथर का नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, आईयूपीएसी के हिसाब से। कॉमन या निकनेम जिस नाम से लोग जानते हैं उसको बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर। एल्काइल मतलब जैसे कि अगर एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन तो प्रोपाइल, चार कार्बन तो इतना जो भी है। ठीक है, ये कॉमन नेम है। अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये CH3O C2H5, ये इस केस में आर ये है, ये दूसरा आर है तो आर डैश लिख दिया, और बीच में है ओ। अब इसका नाम क्या से लिखोगे? आईयूपीएसी के हिसाब से पहले बताओ, फिर कॉमन नेम देखेंगे। देखो ये आईयूपीएसी के हिसाब से देखना है पहले, और कॉमन नेम के हिसाब से। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ये CH3O C2H5, ये है एग्जाम्पल। तो इसका नाम बताओ। जो भी तुम्हारे पास छोटा वाला कार्बन होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसको तुम एल्कॉक्सी मानोगे। ऑक्सी वाला ग्रुप उसके साथ जाएगा, एल्कॉक्सी, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो तुम सोचोगे मैम हम इसको लें कि इसको लें, तो तुमको एल्कॉक्सी उसको लेना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो। यस, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा एल्कॉक्सी पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा एल्केन। तो इसको हम बोल सकते हैं मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी क्यों? क्योंकि एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, यहाँ पे दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन, मिथॉक्सी इथेन, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। कॉमन नेम क्या बोल दोगे इसको? मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? इथाइल देखो ये है हमारे पास CH3O C2H5 ऐसा दिया हुआ है, ये CH3O C2H5। तो सबसे पहले तुमको समझना है कि इसमें से ये कौन सी ग्रुप है। तो ये दिख रहा है तुम्हें, एक आर ग्रुप लगा हुआ है, बीच में ओ और आर डैश। ऐसा कंपाउंड कौन सा होता है हमारा? ईथर। ईथर की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होती है? एल्कॉक्सी एल्केन, ये होती है एल्कॉक्सी एल्केन।
अब सवाल उठता है कि मैम हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है CH3O C2H5, ये है कि हम इसको एल्कोक्सी मान लें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि CH3O C2H5 हम इसको एल्कोक्सी मान लें। क्या बोला मैंने? तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी अब आ रहे हैं कि इसको तुम एल्कोक्सी मान लो और इसको तुम एल्केन मान लो। इसमें इसको तुम एल्कोक्सी मान लो और इसको तुम एल्केन मान लो, एल्केन। अब देखो, इसमें एक रूल होता है कि किसको मानना है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी तुम उसी को मानोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। इसमें है तुम्हारा एक कार्बन, इसमें है तुम्हारे कितने कार्बन? दो कार्बन है ना, टू कार्बन, और इसमें है वन कार्बन। तो तुम्हारा ये वाला रूल आउट हो गया। दो कार्बन वाले को तुम एल्कोक्सी नहीं मानोगे। अगर तुम्हारे पास, यस वैभव, इट इज IUPAC रूल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने रूल पास किया है। इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। अब तुम पूछोगे मैम यही रूल क्यों है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। गो एंड आस्क IUPAC, ऐसा हो सकता है। तो ये लोग केमिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं। ये जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अपने रूल्स दिए हैं। रूल्स दिए तो उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें तुम अपने से कुछ नहीं सोच सकते लॉजिक की मैम इसी को क्यों मानते हैं, इसको क्यों नहीं मानते हैं। वो एक स्टैंडर्ड चीज मान के चले हैं। अगर तुम कुछ भी मानते रहोगे तो फिर सबका अलग अलग नाम हो जाएगा। कोई लेगा इसको ले लेगा, कोई इसको ले लेगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसी का सेम नाम आएगा ही नहीं। तो जो भी IUPAC डिसाइड करता है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वन कार्बन वाले को लिए, मतलब कि जिसके पास छोटा कार्बन है, तो इसका नाम हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हमारा मिथॉक्सी। और ये वाला हो गया हमारा एल्केन का पार्ट। तो इसमें है दो कार्बन, तो ये हो जाएगा हमारा इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये रूल आउट हो गया और हमारा जो करेक्ट इसका नाम हो गया है वो हो गया मिथॉक्सी इथेन। ये हमारा ईथर है। अब इसका कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता। कॉमन नेम में तो कुछ भी कर सकते हो। कॉमन नेम का कोई भी रूल नहीं होता। IUPAC में जैसे रूल होता है ना कि ये कॉमन नेम मतलब निक नेम का कोई रूल नहीं होता है। तो निक नेम के हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन कौन से इसमें आर लगे हुए हैं, आर ग्रुप देखो। इसमें एक आर है हमारा कौन सा, मिथाइल। एक आर है हमारा यहाँ पे C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो तुम इसको बोल देना इथाइल, मिथाइल ईथर, या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं है, ईथर, ठीक है। तुमको बोले कि मिथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर क्या सेम चीज है, तो बिल्कुल सेम चीज है, दोनों सेम है। तुमसे कोई बोले मिथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर क्या सेम चीज है, तो सेम चीज है। अब इसका कॉमन नेम मतलब इसको तुम निक नेम भी मान सकते हो। लोग ऐसे बुलाते हैं इसको, निक नेम। कॉमन नेम मतलब निक नेम, और ये होता है हमारा IUPAC नेम, मतलब कि एक्चुअल नाम, IUPAC। तो तुमको कोई बोले कि चलो मिथाइल इथाइल ईथर का फॉर्मूला लिखो, तो तुम लिख सकते हो ये C2H5OCH3, ठीक है। कुछ भी, ये दोनों सेम है ना। अब तो कोई बच्चे बोल रहे होंगे मैम इसमें आप C2H5 पहले लिख दियो। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, दोनों ही सेम है। C2H5OCH3 और CH3OC2H5 दोनों ही सेम चीज है ना। कोई अब उसमें मत करना। ये क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट है तो बताओ। आर्या, साक्षी, शिवम को कोई डाउट नहीं है? बाकी लोगों को डाउट है तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये एग्जांपल देखो, मैंने ये लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। इसका नाम बताओ IUPAC के हिसाब से और कॉमन नेम।
बताओ क्या होगा जल्दी। वेरी गुड लक्षित, वेरी गुड आर्या। देखो, जिसके पास कम नंबर ऑफ कार्बन है कौन से है, 2 कार्बन। वैभव गलत है तुम्हारा। तुम्हारे पास कितने हैं यहाँ पे, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथ। ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके साथ, इथॉक्सी। 1 2 3 4 ब्यूट, इथॉक्सी ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कौन कौन से ग्रुप है यहाँ पे, इथाइल, ब्यूटाइल। 1 2 3 4, 4 वाले को ब्यूटाइल बोलेंगे, 2 वाले को इथाइल। वेरी गुड आर्या। ईथर, ये उसका कॉमन नेम हो गया और ये उसका आईयूपीएसी। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ कि इसका नाम इथॉक्सी ब्यूटेन क्यों है, आईयूपीएसी सबसे पहले बात। और इसमें ये इसका नाम कॉमन नेम ये क्यों है, इथाइल ब्यूटाइल ईथर, इसको क्यों बोल रहे हैं। डाउट है तो बताओ, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो फिर डाउट क्लियर नहीं होगा। अब बात करेंगे हम ईस्टर का, ESTER, ईस्टर। ये क्या थे हमारे, ईथर, ETHER, ईथर। अब हम बात करेंगे किसका, ईस्टर का, ESTER, ईस्टर। ठीक है। ईस्टर कैसे दिखते हैं हमारे, पहले तो ये देखते हैं। हमारा ईस्टर जो दिखता है वो होता है ऐसे, RC डबल बॉन्ड O, ये देखो। ये कभी भी पूछे तुमसे कोई कि ईस्टर कैसे दिखता है, ईथर ऐसे दिखता है, ROR, ये हमारा ईथर होता है। अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर का। ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता था, RCOH। H के जगह में यहाँ पे बस हमारा R लग जाएगा। तो ये कोई भी पूछे ईस्टर किसका डेरिवेटिव है, तुमको बोलना है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ईस्टर किसका डेरिवेटिव है, आया कहाँ से है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता था, COH। ईस्टर क्या है, COOR। H के जगह में यहाँ पे R ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप, मैं बार बार बोल रही हूँ। R बार बार सबको क्लियर कर दे रही हूँ, R यहाँ पे होता है एल्काइल ग्रुप। जहां पे भी R दिखे मतलब एल्काइल ग्रुप। अगर CH3 है तो उसको बोलेंगे हम मिथाइल। C2H5 है तो उसको बोलेंगे हम इथाइल। C3H7 है तो उसको बोलेंगे हम प्रोपाइल। C4H9 है तो उसको बोलेंगे हम ब्यूटाइल। C5H11 है, उसको बोलेंगे हम पेंटाइल, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने बताया था COH होता है, ईस्टर का क्या होता है, COR। इसको अगर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, COOR, ROR COR। ईस्टर है, ईथर है ROR। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर है, ईस्टर है। ठीक है, यहाँ पे जो R तुमको दिख रहा है ये एल्काइल ग्रुप्स है। अगर R सेम है मतलब यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3 है तो दोनों R सेम है। अगर एक R डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि इसके केस में था, इसके केस में एक जगह क्या था हमारा, इथाइल था, एक जगह ब्यूटाइल था। वैसे यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सबको क्लियर है ईस्टर और ईथर में डिफरेंस। किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ भैया। चलो अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं थोड़ा सा।
सबसे सिंपलेस्ट ईस्टर बनाते हैं। क्या लिखा है? प्रथम इज आस्किंग, सी के ऊपर में क्या लिखा है? सी के ऊपर में कहाँ पे है भाई? सी डबल बॉन्ड ओ है ये। सी डबल बॉन्ड ओ है। ये यही है सी। COOR, तो उसको मैंने अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करके बताया। कार्बन के 4 बॉन्ड देखो, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, ऐसे RCOR। अभी समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास मान लो ये है, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH3। इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले तुम्हें पहचानना होगा कि ये कौन सा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? तो CH3 के लिए लिख देना R, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, O एज इट इज, CH3 के लिए वापस से R। इससे तुमको समझ आ जाएगा कि ये हमारा ईस्टर ग्रुप है। ESTER, ईस्टर। एस्टर भी बोलते हैं, ईस्टर, कुछ भी। ठीक है। CH3, CH3, CO, CH3, R, C डबल बॉन्ड O, R। ये हमारा एस्टर है। ठीक है, एस्टर या ईस्टर जो भी समझना है समझ लो। इसके हिसाब से तो ईस्टर क्लियर हो गया। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने में क्या होता है कि इसको भी दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। दो पोर्शन में कैसे डिवाइड करते हैं देखो। एक पोर्शन होता है हमारा ये, जिसमें दोनों ऑक्सीजन चले जाते हैं और कार्बन चला जाता है। और एक बचा हुआ पोर्शन होता है ये, जो बोल्ड वाले से दिख रहा है। ठीक है, ये एक पोर्शन ये होता है। एक पोर्शन होता है कि जो पूरा का पूरा कार्बन, ऑक्सीजन और आर सब लेके चला गया। ठीक है, ये। तो इसके साथ, जिसके साथ ये दोनों ऑक्सीजन जाते हैं, जिसके साथ दोनों ऑक्सीजन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं O8। OATE, O8। और ये हमारा हो गया एल्काइल। एल्काइल। क्या बोला मैंने? ईस्टर को, ईस्टर के नॉमेनक्लेचर, ईस्टर के नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए हमें ईस्टर को डिवाइड करना होता है दो पोर्शन में। एक पोर्शन में जाता है हमारा एल्काइल वाला पोर्शन, और दूसरे पोर्शन में जाता है हमारा कौन, ये जो भी है बचा हुआ पार्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा, O8, इसको हम O8 बोलेंगे और इसको एल्काइल बोलेंगे। कैसे होगा देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, O, CH3, ये है तुम्हारे पास। इसको पूरा का पूरा ले लोगे तो इसको क्या बोलोगे? एक कार्बन है तो मिथ, NO8, मिथेनोएट। CH3 को एल्काइल में क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल मिथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। सॉरी सॉरी, इसमें दो कार्बन है ना, एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, तो इसका नाम हो जाएगा इथानोएट। एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, ईथ। दो कार्बन के लिए ईथ होता है। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो NO8, इथेनोएट, मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा मिथाइल इथेनोएट। ये हरपाल कुछ हरदीप मैम, अगर एक CH3 के बदले H होता तो ये एसिटिक एसिड बन जाता ना, या हाँ हाँ, हाँ हरदीप, वेरी गुड।
अगर यहाँ पे CH3 की जगह H होता तो वो एसिटिक एसिड होता, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, CH3COH। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ईस्टर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड से डिराइव होते हैं। H को यहाँ पे R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है। मैम सो वी कैन से दैट मिथेनोएट इजंट पॉसिबल, मिथेनोएट इजंट पॉसिबल। हाँ हाँ वैभव, नहीं हो सकता, मिथेनोएट नहीं हो सकता। मिथेनोएट नहीं हो सकता, वेरी गुड। ये बोल रहा है कि मैम तो मिथेनोएट कभी हो ही नहीं सकता, वेरी गुड। जैसे कि मिथेनोएट होने के लिए सिर्फ एक कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन होगा तो इधर H होगा, H होगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, अगर किसी भी एक साइड H होगा। देखो मिथेनोएट होने के लिए सिर्फ एक कार्बन होना चाहिए था, एक कार्बन कैसे होगा भाई, एक कार्बन होगा तो यहाँ पे H लगेगा, H लगेगा तो ये क्या हो गया, रुको रुको, हो सकता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे होते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे अगर H लगा है, अगर तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे H लगा है तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। हरदीप एंड वैभव देखो, अगर तुम यहाँ पे H लगाओगे तो देखो यहाँ पे पहले CO है, उसके बाद O होना चाहिए और उसके बाद H होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता है, इसीलिए मैं तुमको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे R ग्रुप होता है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ग्रुप होता है ये। तो तुम बोल रहे हो कि मैम यहाँ पे हम लगा देंगे H तो क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए O के बाद ही H होता है, कहीं पे भी तुम नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे H नहीं हो सकता, कार्बन के बगल वाले में H नहीं हो सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही दिखता है भाई, COOH, और यहाँ पे ग्रुप लगे रहेंगे, कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा रहेगा तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। अब तुम बोल रहे हो मैम इधर के CH3 को रहने दीजिए और इधर H लगा दीजिए, तो ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये ईस्टर ही है, इसको तुम मिथेनोएट बोलोगे। ये पूरा का पूरा हो जाएगा मिथेनोएट, मिथाइल मिथानोएट, मिथाइल मिथानोएट, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन है तो मिथानोएट बोलोगे। क्लियर है? ऑब्वियसली अगर इधर होता तो तुम बोल सकते हो, अगर तुम इधर लिखते H, अगर तुम यहाँ पे H लिखते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर तुम यहाँ पे लिखोगे तो ये कौन सी एसिड होती है, हमारी फॉर्मिक एसिड होती है ना, या मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन है तो मिथेनोइक, दो कार्बन है तो इथेनोइक या एसिटिक। एक कार्बन का कॉमन नेम भी होता है, ये फॉर्मिक एसिड है हमारा, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक है और IUPAC नेम मिथेनोइक है। फॉर्मिक एंड मिथेनोइक याद रखना सेम चीज है, मिथेनोइक एसिड। क्लियर है? अब देखो हमारे पास ये है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिए, इसको बोलेंगे क्या, दो है तो इथानोएट, C2H5 के लिए इथाइल, इसका नाम हो गया है इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट, ये हमारा हो गया है कार्बन ईस्टर। ठीक है, जैसे कि ये है C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हमारा मिथाइल, और ये पूरा का पूरा हो गया है हमारा, कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, तीन के लिए होता है यूज प्रॉप NO8 प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट। ये ईस्टर ग्रुप ऐसे होते हैं। किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। मान्या प्रथम कौन कौन है जुड़े हैं देखते हैं, आर्या आशीष,
दिव्यांश हरदीप, लक्षित मान्या प्रथम, रीत साक्षी सार्थक, शिवम वैभव जायसवाल। ठीक है, तो मैंने सबकी बता दिए हैं। देखो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर। ये 6 चीज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने, ये 4 मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर अलग टाइप के हैं, ROR, और ईस्टर है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, COR। ये तो इनके सब के नाम हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, IUPAC के हिसाब से। सबका IUPAC नाम लिखते जाओ फटाफट। सब बता चुकी हूँ, सबके IUPAC नेम लिखते जाओ। पिछले पेजेस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्या किसी ने? नहीं लिया है तो मैं वापस कर दूंगी बैक। अगर पिछले पेजेस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं वापस कर दूंगी। बता दो करना है कि नहीं। वैभव जायसवाल तुमने नहीं लिया है क्या? मैं वापस कर देती हूँ, ले लेना। ये लो, जल्दी जल्दी लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं वापस करते जा रही हूँ। ले लिया ना सारा? देखो ये इन सारे जो भी मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हैं, इनके सारे के तुम लोगों को मैंने जो भी कौन सा IUPAC नोमेनक्लेचर बता रखा है ना? क्या होगा इसका बताओ? IUPAC इसका क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए होता है हमारा ईथ, डबल बॉन्ड है तो ईन,
इथीन, इथीन है इसका IUPAC, ऊपर वाला IUPAC है इथीन, क्योंकि 2 कार्बन है, बीच में है डबल बॉन्ड, इथीन IUPAC के हिसाब से। इसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, निकनेम इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इथीन कभी नहीं लिखा और कभी ये लिख दिया तो तुमको समझना ही सेम है। कॉमन नेम में इसको बोलते हैं इथाइलिन। अब पूछोगे मैम कैसे आया, तो ये तुमको याद करना है। इसका कॉमन नेम आप कुछ रख दियो, किसी का कुछ नाम है तो तुम बता नहीं सकते उसके पीछे का रीजन, ठीक है। इथाइलीन, ये इसका कॉमन नेम है। तो तुमसे कोई पूछे क्या इथीन और इथाइलिन सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। कॉमन नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सबके नहीं होते कॉमन नेम, जिनके हैं मैं उनके इंपॉर्टेंट वालों के लिख रही हूँ। IUPAC है इसका इथीन, कॉमन नेम है इथाइलिन। इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसका क्या नाम होगा IUPAC में, 2 कार्बन है, इथ, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन, इथाइन। IUPAC के हिसाब से इथाइन बोलते हैं, और जनरल भाषा ये कॉमन नेम के टर्म में इसको बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटाइलिन। ये ग्रीन वाले जितने भी है वो सब कॉमन नेम या जनरल नेम है, एसिटिलीन। इसका कोई रूल नहीं होता है, ये याद करना पड़ेगा कि इथाइन को ही हम एसिटिलीन बोलते हैं। ये पता है ना कैसे आया, लेकिन 2 कार्बन इथ, ट्रिपल बॉन्ड आइन, सिंपल। CH3OH, OH मतलब अल्कोहल, CH3 मतलब 1 कार्बन, तो इसका नाम हो जाता है हमारे पास मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल। इसी को कॉमन टर्म्स में क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नाम है। जो ग्रीन से लिख रही हूँ वो मिथाइल अल्कोहल, वो इसका कॉमन नेम हुआ। इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन OH। प्रथम ब्यूटेनॉल कैसे होगा यार, एक एक ये ऑल ही हो गया, 2 कार्बन है तो ये इथेनॉल हुआ। आर्या वेरी गुड, इथेनॉल, लक्षित वेरी गुड, इथेनॉल, इथेनॉल। इसको हम बोलेंगे क्या कॉमन टर्म्स में, इथाइल अल्कोहल। जनरल भाषा में कभी कोई तुमको बोले इथाइल अल्कोहल क्या होता है तो तुम बोलोगे इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है हमारा, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें। एल्डिहाइड, लक्षित वेरी गुड, लक्षित सबसे आगे चल रहा है इस क्लास में लगता है। एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा, सिर्फ 1 कार्बन है, मिथ, मिथ है। एल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड L, मिथानल। आर्या वेरी गुड, आर्या भी काफी अच्छा कर रही है, मिथानल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं जनरल भाषा में, फॉर्मल्डिहाइड। कभी तुमसे कोई बोले फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है तो तुमको यही बनाना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड, FORMALDEHID, फॉर्मल्डिहाइड का जनरल नेम है। इसका नाम बताओ क्या है नेक्स्ट, CH3COH, ईथ, फिर से एल्डिहाइड, एनल, इथेनल, वेरी गुड लक्षित, इथेनल। फिर से देखो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है अल, सिंगल बॉन्ड एन, 2 कार्बन इथ, इथेनल। IUPAC है, ये सब मैंने बता रखा है, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। इसको हम बोलेंगे कौन सा, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, ये इसका है जनरल नेम या कॉमन नेम, निक नेम। जो भी ग्रीन में लिखा है वो निक नेम है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जल्दी बताओ, इसके बाद वाले में, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वेरी गुड लक्षित, प्रोपेनोन, कीटोन ग्रुप है इसमें, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, तो ये कीटोन है। इसका में 3 कार्बन है तो इसका नाम हो गया हमारे पास प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, कीटोन है प्रोपेनोन। इसको जनरल नेम के हिसाब से हम क्या बोलते हैं,
एसीटोन, एसीटोन, ये इसका जनरल नाम है। ये कौन सा एसिड है बताओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मिथानोइक एसिड, वेरी गुड। यहाँ पे देखो COH है, तो इसमें हमारे बोलेंगे मिथ, एक कार्बन है, मिथ एनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। इसको जनरल नाम के हिसाब से क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड।